बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के दौरान डस्का मैदान जंग बन गया। NA 75 में गोंदला के पोलिंग स्टेशन पर शदीद फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। पोलिंग के दौरान नामालूम अफराद हवाई फायरिंग करते रहे। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। डस्का कलां गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर नामालूम शख्स फायरिंग करके फरार हो गया। कई मकामात पर नून लीग PTI के कारकुनों में झगड़ा हुआ। कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ी। कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटरों को 2-2 घंटे तक इंतजार करवाया गया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमर एजाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उमर, बताइएगा हमें सबसे पहले कि ओवरऑल पोलिंग का अमल कैसा रहा, कौन कौन से पोलिंग स्टेशन पर नाखुशगवार वाकयात पेश आए और इस वक्त गिनती का अमल कहां तक पहुंचा है? आज NA 75 मैदान जंग बना रहा सारा दिन। हम जब पोलिंग का अमल 8 बजे शुरू हुआ, उसके बाद 8:30 के करीब डस्का कलां में जो है पहला वाकया फायरिंग का जो है वो सामने आया। हमारे डस्का कलां में 5 पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पर पोलिंग बंद होगी। उसके बाद मुसलसल जो है फायरिंग के वाकयात जो है सामने आते रहे। शहर भर में फायरिंग होती रही। हमने एक फुटेज भी जो है वो ऑन एयर की है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह नौजवान जो है वो फायरिंग करते हुए बाजार से गुजरते हुए जा रहे हैं सरेआम। और सारा दिन यहाँ पर दहशत का माहौल रहा। जो वोटर्स हैं वो घबराए हुए थे, शहरी घबराए हुए थे, खुसूसी तौर पर ख़वातीन। मैं आपको बताऊँ कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा रहा। डस्का में काफ़ी जो है वोटर्स जो है वो बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए थे। पुलिस स्टेशन के बाहर रश था। खुसूसी तौर पर ख़वातीन और बुज़ुर्ग जो थे उनकी तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। नौजवान भी थे, लेकिन ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हक़-ए-राय दही में अपना इस्तेमाल किया। और ख़वातीन जो है ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो वोट कास्ट ना कर सकी। सारा दिन जो है वो जो पोलिंग है वो सुस्त रवि का शिकार रही। कहीं पर SOPs के नाम पर जो है वो वहाँ पर पोलिंग के अमल को जो है वो स्लो किया गया और कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। बहुत शुक्रिया उमर एजाज। और अब आपको बताएं कि डस्का ज़िमनी इलेक्शन में वज़ीर आला पंजाब ने फायरिंग के वाक़े की IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। उस्मान बुज़दार का फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाकर मज़ीद कार्रवाई की जाए, हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से। और कानून की खिलाफ वर्जी उन्होंने कहा कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्ज़िमान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। PTI के फायरिंग हो रही है। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी इस वक्त सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मेन कल्प्रिट है इस सारे सानेहात के पीछे और वो मास्टरमाइंड है। इसलिए ये जो उसने बड़ा एहसान किया था कि उसने मावने खसूसी का चंद दिन के लिए ओहदा छोड़ा, तमाशा बना लिया है। हुकूमत के ओहदे भी तमाशा है, ये मुल्क भी एक तमाशा है। आते हैं, तमाशा करते हैं, चले जाते हैं। उस्मान डार के मैं कहती हूँ हुकूमत पंजाब से, अगर इस सारे वाक़े का खुरा निकालना है, उस्मान डार को अरेस्ट करें। वो अपने टाइगर फोर्स के नाम भी बताएगा और पता चल जाएगा कि डस्के की सड़कों पे कौन फायरिंग करता रहा है। ये बताएं यहीं पर वो फायरिंग हुई थी, माहौल कशीदा हुआ, आप दायरे के सारी मॉनिटरिंग करते रहे खुद, तो क्या समझते हैं किस हद तक टर्नआउट जो है वो मुतासर हुआ है आपके वोट? अज़मा बुखारी इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि डस्का में पोलिंग स्टेशन पर वोटर को घंटों इंतजार कराया जाता रहा। वोटर्स को बेवकूफ़ बनाया गया, यहाँ तक कि पोलिंग का वक्त खत्म होने के करीब पहुँच गया, जिस पर नून लीग के कारकुनों का सब्र जवाब दे गया। नून लीग के वोटर्स ने एहतजाज किया और पोलिंग स्टेशन के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। मरीम नवाज का कहना था कि इंतजामिया सूरत हाल पर शर्म करे। मरीम नवाज ने एक वीडियो भी शेयर की है, आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात के लिए मंडी लगी हुई है। सियासतदानों को खरीदने के लिए कीमतें लगाई जा रही हैं। अपोजिशन तमाम कोशिशों में नाकामी के बाद PTI के अरकान को खरीदने की कोशिश कर रही है। जिन डाकुओं ने 30 साल हुकूमत की, उन्होंने सिर्फ पैसा चोरी नहीं किया, अखलाकियात भी तबाह कर दी। एक तरफ अवाम है, एक तरफ माफिया। जीत पाकिस्तान की होगी।
वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और सियासत में होता रहता है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ये हमारे साथ ही रहेंगे और इंशाल्लाह ये अपनी खिदमत पार्लियामेंट के लेवल पे, पार्टी के लेवल पे करते रहेंगे। गज़ई कौम को सलाम पेश करता हूँ कि जिस फराहदिली के साथ, जिस अज़म के साथ उन्होंने इमरान खान के फैसले को कबूल किया, उनकी खदमात का एतराफ़ किया, और उसके लिए मेरे पास कम से कम अल्फाज नहीं। मैं तहे दिल से फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और सेनेटर, तमाम सेनेटर की तरफ से कि इंशाअल्लाह ये हमारा साथ देंगे। ये हमारे साथ कदम ब कदम जो है पीटीआई के साथ पूरे फाटो, पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने सेनेट के अंदर अपना किरदार अदा किया, इसी तरीके से एक मुसम्मम सीसा प्लाई दीवार की तरह हमारे साथ खड़े होंगे। और तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी खुश आइंद तरीके से इन्होंने अपने अज़म का इरादा किया और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि कम से कम हमारे आने के बाद उनका दिल किसी तरीके से भी नाराज़ नहीं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज और आज़म खान सौती इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गाजी बरोथा में इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान किसानों से गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़्यादा वाफर मिकदार में उनके पास है तो उनके तो बिक जाती है, तो वो किसान तो खुशहाल है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना सर, इतनी क्वांटिटी नहीं है हमारे पास। यानी कि हमारे पास बड़े किसान के पास अगर कुछ थोड़ा सा गंदम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, उसके अलावा तो हमारे पास गन्ना भी नहीं और कपास भी नहीं, यानी हर किस्म की सब्जी है। तो उसके लिए सर हमारी ज़रूरत सोलर की है सर जी, कि पेट्रोल अगर मैं सर जी, मैंने मिसाल के तौर पर मैंने 2 एकड़ ज़मीन काश की है गोभी, फूल गोभी, तो सर अगर मैं 5 रुपए किलो बेच रहा हूँ, मुझसे कोई खरीद नहीं रहा है इस वक्त। अभी आज की बात कर रहा हूँ सर, कीमतें नीचे आई हुई, बहुत नीचे। और टमाटर सर तकरीबन यानी कि 150 रुपए के 5 किलो, यानी 120 रुपए के 5 किलो इस हिसाब से मिल रहे हैं सर। तो वो लोगों के लिए जिनके लिए जो शहर में रह रहे हैं या जो खरीद रहे हैं उनके लिए तो आसानी है सर, लेकिन जिम्मेदार के लिए ना बहुत मुश्किल है सर। दूसरी सर, अगर मैं 1 एकड़ जमीन सैराब करना चाहता हूँ, एक आपका हो गया कि अगर सोलर ट्यूबवेल हो तो आपका खर्चा नीचे आ जाएगा। जी। पेट्रोल बहुत उसके लिए सर जी 1 एकड़ जमीन अगर मैं सैराब करता हूँ सर, तो मुझे 4 लीटर पेट्रोल चाहिए सर। और अगर 4 लीटर पेट्रोल में एक टाइम में इस्तेमाल करता हूँ सर, तो पंजाबी गल कर सर इस रहे है कि आज मिसाल तौर पर अगर ये पोजीशन रही सर, हर तीसरे दिन में मतलब है कि जमीन पानी पिलाना पैसी, तो फिर मतलब है इसलिए उसी के मैं हर दूसरे तीसरे दिन है कि 4 लीटर पेट्रोल और उसकी कीमत में अगर परसा तो सर अगर असा सारे जिम्मेदार से सोलर रिलीफ दी वजे सर जी सब तो दुई जी सर गल कि एग्रीकल्चर वास्ते जिहड़ियां अद्वियात ने सर, दवाइयां जिहड़ियां ने उसने सर 2 मतलब है कि फैट होने, एक तो ये सर कि वो असली तो नकली भी ज्यादातर नुकसान है सर। मिसाल तौर पर अगर मैं 1500-2000 ने कोई दवाई इस्तेमाल करना, ये जरा तुम नोट करो, ये जो है ना नकली दवाई है, इसके ऊपर पूरा क्रैक डाउन करना पड़ेगा सर। अगर बिल्कुल कह रहे हैं नकली ज्यादा। खान साहब अगर मैं 2000 की दवाई लेके आना ते अपने फसल ते स्प्रे करना ते 2000 और 2000 की दवाई 200 का कम भी नहीं कर दी। अगर आज अल्लाह करे बारिश होवे जी ते सारे मेरे भरा इत्थे बैठे हुए जी कि असने पूरे इलाके च खाद नहीं लभनी जी, फिर यूरिया या डीएपी खाद शार्ट कर दे सुनी, या फिर क्या कर सुनी अगर आज उसकी रेट है, अगर उस रेट है 2200-2600 रुपए, अगर बारिश हो गई जी तो खुद बहुत 2800-3000 तक रेट चला जा सकता। खाद शार्ट कर छोड़ने की तो महंगी खाद एक हो गई ने, बीज आ गए जी चौथे नंबर पे बीज जी। मैं 12000 का एक पत्ता टमाटर का बीज मतलब बीज काश की जी, छोटी जगह थोड़ी जी जगह तकरीबन 4-5 इतनी जगह 12000 का एक पत्ता ते ओ एक आधा एकड़ यानी 4 कनाल जमीन उदे नाल मेरी काश्त होनी है जी। वो जब काश्त होनी तो उद में मतलब तैयार होनी तो कम से कम उस 4 कनाल ते मेरे 50000 रुपए खर्च होने सर। ते ऊपर टमाटर अगर इस तरह 20 रुपए किलो जासन जी ते फिर किसान में नेक्स्ट टाइम ते 20 भी नहीं बात है, उस तो भी सस्ते साडे कोल सोलर पे सब्सिडी चाहिए। सोलर एक तो सोलर हो गया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से जो आप ये जो आप जिस कीमत पे ये आप बेच रहे हो जी सर, और जिस कीमत पे शहर में बिक रही है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। कोई लेने वाला ही नहीं, मंडी वाले पैदा उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि बीच में इतना ज्यादा बीच में कोई पैसा बना रहा है, मैंने तो ये कर रहे हो, मैंने तो आप कर रहे हो।
सो हम इसके ऊपर भी हमने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है इसके लिए। सारी ये सब्जियां अगर इम्पोर्ट ना हो ना तो हमारा जो है ना फिर ये आमदन ज़ायद हो सकती है। नहीं, असल में जो मुझे समझ आई है ना, जो हमने देखा है कि जो किसान जिस चीज़ जो बेचता है और जो शहर में चीज़ बिकती है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत फ़र्क है सर। तो वो जो अगर हम मदद करके हुकूमत किसान को हम ज़्यादा पैसा दिलवा दें और शहर में कम कर दें, अगर हम वो बीच में वो जो बीच में पैसा अगर उस पे हैं और उसी के ऊपर हम लगे हुए हैं ना, हमारी कोशिश यही है स्टोरेज फैसिलिटी उससे भी इनको मदद हाँ, और स्टोरेज भी हो जाए तो वो भी ठीक। उसी सर जी मदद मिल सी ना, मिसाल साडा खर्च थोड़ा जी डिस्काउंट हो जासी। अच्छा, पेट्रोल का खर्चा कम हो जासी। अगर बीज ने बारिश पेट्रोल तो हमने बढ़ने नहीं दिया इस बारी कीमतें। नहीं सर, लेकिन अगर मैं दूसरी गल करना सर, अगर शराब में 1 एकड़ जमीन शराब करना तो महंगा पड़ता है ट्यूबवेल के लिए सर कह रहा हूँ ना। अगर सोलर नहीं, ये तो सोलर नहीं, अगला रास्ता ही सोलर का। सोलर की अब सस्ती होती जा रही है, सोलर की बिजली वो बल्कि इससे अब बहुत सस्ती हो गई है। सोलर ही करेंगे, वो एक दफा लग गया उसके बाद तो आपको फिक्र गई ना। और सर बीज ने बारिश 80 की रेशो से मिलता था, आप 50-50 पे आया हुआ है वो। अगर हमें उसमें सब्सिडी मिले तो वो फिर बहुत फायदा है ट्यूबवेल लगाने में। मैं सोच रहा हूँ इसमें हम वो भी लंबा कर्जा भी दे सकते हैं ताकि आराम से किस्तें भी देते रहो। आजकल तो सोलर बड़ी सस्ती हो गई, बहुत सस्ती और सस्ती होती जा रही है। एहसास में अगर आप डालें तो फायदा होता है। बीज ने बारिश सारे के मिसाल तौर पे अगर 2 साल पहले बीज अगर जो चीज बीज 5,000 थे, आज 12,000 थे। क्यों जी? एक्सपोर्ट हो रही है, बाहर से एक्सपोर्ट हो रही है जी, और डॉलर ये है और वो है। तासा वास्ते तो सर जी वो मतलब मसला किसान से सारा मसला बह गया। समझिए, सारी चीज बीजते और खाद मतलब सोलर सारे अगर 3-4 चीजें वैसे रिलीफ। वैसे फर्क पड़ जाएगा अभी आपको थोड़ी देर में। जो अब हम चीजें लेके आ रहे हैं ना, इसमें पूरा काम हो रहा है, क्योंकि इस पर हमने ये महंगाई जो आई है खाने पीने की चीजों में, हमने जब देखा तो जो किसान बेचारों के पास उनको पैसा नहीं मिल रहा और बीच में शहर वाले शोर मचा रहे हैं महंगे हो गए, और किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा है, मिडमैन कमा रहा है। आप मैं इसे करता हूँ। सब्जी का अगर पूछ रहे ना, ये मार्केट है 7 नजदीक शहर है। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, अब हमने ये करना है आपसे। 15/9/2096 में नरतोपा टूल टैक्स में आए थे, मेरे पास आपकी तस्वीर है, मैं हर रोज उसका तस्वीर। किधर? नरतोपा जी, ममरिया खान के पास जी। नरतोपा टूल टैक्स। ओके जी। वज़ीर आज़म इमरान खान गाजी बरोथा में किसानों से गुफ्तगू कर रहे थे।